अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, इसके बाद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ख्वाबों का मुसाफिर। किरदार आदिल, एक हसास, गैरतमंद और मेहनती नौजवान ख्वाब देखने वाला। महरीन, नेक दिल, बाहिया और कुर्बानी देने वाली। फराज, महरीन का कजिन, खुद गरज और लालची शख्स। आदिल की माँ जीनत, बीमार मगर बेटे के लिए दुआओं का खजाना। महरीन के वालिदैन रिवायती मगर इज्जत के मामले में सख्त। पुराने शहर की एक बोसीदा घर में आदिल अपनी बीमार माँ जीनत के साथ रहता था। सुबह सवेरे वो अखबार बेचता, दोपहर को एक छोटे से कैफे में वेटर का काम करता और शाम को माँ के पास बैठकर उसका हाल सुनता। गुर्बत इसके दरवाजे पर हमेशा मौजूद थी, मगर उसके चेहरे पर एक खामोश सी मुस्कुराहट भी थी। वो मुस्कुराहट जो माँ के लिए थी। उधर महरीन एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। खुश अखलाक, नरमी से बात करने वाली, मगर दिल में अपनी दुनिया बसाए हुए। इसका शौक दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना था। बारिश की एक शाम जब गलियां पानी से भर चुकी थीं, आदिल ने एक मंजर देखा। महरीन अपनी छतरी एक नंगे पांव बच्चे को देकर खुद बारिश में भीग रही थी। ये लम्हा आदिल के दिल में उतर गया। इससे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ लोग दुनिया में सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। वक्त के साथ महरीन अक्सर आदिल के कैफे में आती। कभी चाय, कभी किताब, कभी खामोशी। दोनों की गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। एक दिन महरीन ने पूछा, आदिल, तुम हर वक्त हंसते क्यों रहते हो? आदिल ने मुस्करा कर कहा, क्योंकि अगर मैं ना हंसूं तो माँ की दुआ कमजोर पड़ जाएगी। ये जवाब महरीन के दिल में कहीं घर कर गया। दोनों के बीच एक उनकही चाय पैदा होने लगी, मगर दोनों ने इसे अल्फाज में कभी नहीं ढाला। चंद महीने बाद महरीन के वालिदैन ने इसकी शादी फराज से तय कर दी, जो दुबई से आया था और दौलतमंद था। फराज बचपन से ही जिद्दी, खुद पसंद और लालची था। महरीन ने इनकार किया, मगर उसके वालिद ने कहा, बेटी, मोहब्बत पेट नहीं भरती, जिंदगी के लिए आसाइशें चाहिए। महरीन जानती थी कि आदिल गरीब है मगर इज्जतदार, मगर माँ बाप की इज्जत के लिए इसने खामोशी इख्तियार कर ली। शादी से चंद दिन पहले आदिल की माँ जीनत की हालत बिगड़ गई। अस्पताल के बेड पर सांसें उखड़ती हुई इसने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मोहब्बत में जीत वही है जो दूसरों को खुश देखे। अगर महरीन का नसीब तुम नहीं हो तो इसे आज़ाद कर दो। आदिल ने आंसू छुपाते हुए सर हिला दिया। शादी के दिन आदिल महरीन के घर गया। वो दुल्हन के लिबास में बैठी थी। आंखों में एक अजीब सा सुकून और गम मिला हुआ था। आदिल ने सिर्फ इतना कहा, मैं दुआ करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, चाहे वो खुशी मेरे साथ ना हो। चंद महीनों बाद महरीन की जिंदगी बदल गई। फराज ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। वो नशे में घर आता, कारोबार में फ्रॉड करता और महरीन पर शक करता। एक दिन इसने कहा, तुम्हारे दिल में अब भी वो गरीब वेटर है ना? ये जुमला महरीन के दिल को काट गया। इसने जवाब न दिया, मगर आंखों से बहते आंसू सब कह गए। एक रात फराज के किसी गैर कानूनी काम का पर्दाफाश हो गया। पुलिस छापा मारने आई। फराज फरार हो गया और महरीन को अकेला छोड़ गया। इसी रात इसे शदीद बुखार हो गया और वो बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो वो अस्पताल के बेड पर थी और सामने आदिल खड़ा था। महरीन की आंखों में सवाल था, तुम यहाँ क्यों आए? आदिल ने धीरे से कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस हालात बदल देते हैं। चंद दिन बाद फराज को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने महरीन को तलाक भेज दी। ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। महरीन अपने वालिदैन के घर वापस आई, मगर मुआशरे की नज़रें इस पर ऐसे जिम गई थीं जैसे वो कोई जुर्म कर बैठी हो। इसी दौरान आदिल की माँ का इंतकाल हो गया। महरीन जनाजे में आई मगर आदिल से बात ना कर सकी। दोनों के दिल में एहसासात थे, मगर हालात ने उन पर खामोशी की चुप लगा दी थी। महीनों बाद एक शाम आदिल अपने कैफे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। महरीन अंदर आई, वही पुरानी मेज, वही चाय का ऑर्डर। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली और लम्हा थम गया। आदिल ने चाय रखते हुए बस इतना कहा, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है महरीन। महरीन ने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ, जब कोई ख्वाब देखने वाला साथ हो तो। कैफे के बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, जैसे वक्त एक बार फिर उन्हें वही पुराने दिन याद दिला रहा हो।